साथियों, बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आप सभी लोगों ने बड़े पर्दे पर खूब प्यार दिया है। चाहे वह फिल्म बदलापुर हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, किक हो या कोई और फिल्म हो, हर कैरेक्टर में आप लोगों ने उन्हें पसंद किया है। उनकी डायलॉगबाजी लोगों तक पहुंची है। लेकिन आज मैं उनकी इन फीचर फिल्मों के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि उनकी 5 शॉर्ट फिल्मों के बारे में बताऊंगा, जिनमें उन्होंने बहुत ही शानदार एक्टिंग तो की ही है, लेकिन इसके साथ ही उसमें बहुत ही बढ़िया संदेश दिया है। उन फिल्मों ने कई फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी जीते हैं। तो साथियों, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 5 शॉर्ट फिल्मों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्थान पर है फिल्म द बाईपास, जो कि सन 2003 में आई थी, जिसके निर्देशक अमित कुमार हैं। नवाजुद्दीन और इरफान खान की शॉर्ट फिल्म द बाईपास की कहानी एक शादीशुदा जोड़े के रेगिस्तानी रोड पर कुछ लोगों के द्वारा लूटपाट और हत्या से शुरू होती है, जिसके बाद एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी भी अपनी लालच में शामिल हो जाता है, जिसे इरफान खान ने प्ले किया है। फिल्म भ्रष्टाचार, लालच, अमानवीयता और हिंसा जैसे विषयों पर आधारित है और कर्मों का पीछा करने के विचार को भी दर्शाती है। ब्रिलियंट एक शॉर्ट फिल्म है, समय निकालकर जरूर देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। बढ़ते हैं दूसरी शॉर्ट फिल्म की ओर, जिसका नाम है सॉल्ट एंड पेपर, जिसे मोहिंदर प्रताप सिंह ने डायरेक्ट किया है। यह भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। नवाजुद्दीन और तेजस्विनी कोल्हापुरे अभिनीत लघु फिल्म सॉल्ट एंड पेपर की कहानी एक व्यक्ति के बारे में है जो चोरी करने के लिए मजबूर हो गया है और काली मिर्च की वजह से खाने तक को मोहताज है। इस कहानी में आर्थिक तंगी और सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन है, जिसमें एक गरीब किसान काली मिर्च के व्यापार में नुकसान और अन्य कारणों से चोरी करने के लिए मजबूर हो जाता है। यह शॉर्ट फिल्म भी वाकई लाजवाब है, आप देख सकते हैं। केवल एक लोकेशन पर एक रात की यह कहानी है। बढ़ते हैं अगली शॉर्ट फिल्म की ओर, जिसका नाम है रिसाइकल माइंड। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अभिनीत लघु फिल्म रिसाइकल माइंड की कहानी है शंभू नाम के एक स्क्रैप डीलर यानी एक कबाड़ी वाले के बारे में है, जो आशावादी और सकारात्मक है और एक इंसान बनने की यात्रा पर निकलता है। इसके थीम के बारे में बात करें तो मानव परिवर्तन और विकास पर यह काम करता है। साथियों, बढ़ते हैं एक अगले और मज़ेदार शॉर्ट फिल्म की ओर, जिसका नाम है ओपी स्टॉप स्मेलिंग योर सॉक्स, जिसे श्री राम डाल्टन ने निर्देशित किया था। कहानी एक फिल्म के क्रू के कार में सफ़र और खिड़की वाली सीट को लेकर उनके संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब कुछ फिल्म के क्रू लोग जा रहे होते हैं और जो एक सीट होती है, विंडो सीट, वहाँ पर बैठने के लिए लोग क्या कुछ करते हैं, उसी को लेकर यह कहानी है। आप उसके संघर्ष को तब महसूस कर सकते हैं जब वह अपनी बेल्ट ठीक करने या सिर रखने के लिए आरामदायक जगह ढूंढने की कोशिश करता है। ओपी की मनस्थिति को कार के स्टूडियो में इमोशनल अत्याचार बजने के साथ बखूबी दर्शाया गया है, जबकि कैमरा उस पर केंद्रित है। साथियों, बहुत ही शानदार और एक कॉमेडी वाली यह शॉर्ट फिल्म है। कुछ एक्सपेरिमेंटल भी इसमें चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। बढ़ते हैं फाइनल शॉर्ट फिल्म की ओर, जो इस लिस्ट में सबसे आखिरी स्थान पर है कार्बन, जो कि मैत्रेयी बाजपेयी और रमीज इल्हम के द्वारा निर्देशित की गई थी। जैकी भागनानी इसमें लीड प्ले करते हैं, प्राची देसाई भी है और नवाजुद्दीन इसमें कैमियो करते हैं। कार्बन भविष्य के 2067 में आधारित एक डायस्टोपियन कहानी है, जहां ऑक्सीजन की भारी कमी है और यह एक नया ड्रग बन गया है, जिस पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऑक्सीजन किंग की भूमिका में है। फिल्म का मुख्य विषय पर्यावरण प्रदूषण, बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट और जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी जैसे गंभीर मुद्दों को संबोधित करता है। अगर आप लोगों ने ये 5 शॉर्ट फिल्म देख ली हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आशा है आपको ये फिल्में भी काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि छोटी फिल्मों में वो बात होती है जो बड़ी फिल्मों में कई बार नहीं हो पाती। साथियों, बने रहिए ऐसे ही बॉलीवुड ट्रिविया के लिए, जानकारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।